is flowing at the rate of 15 kilometer per hour through a cylindrical pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which 50 meter long and 44 meter wide. सो हमें बताना है कि कितने टाइम में जो पानी का लेवल है वो 21 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। इसमें बताया गया है कि ये क्यूबाइड एक क्या है, आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। इसके थ्रू पानी जा रहा है एक क्यूबाइडल पॉन्ड में। ये हो गया आपका क्यूबाइडल पॉन्ड, ठीक है। अब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो पानी का लेवल है वो बता दिया हमें। लेंथ कितनी है, सो 50 और 44 वाइड, 50 एंड ये 44। और ये जो पानी का लेवल है कहां तक आ रहा है तो वो लेवल बता दिया गया है। तो पानी का लेवल कितना है, 21 सेंटीमीटर, है ना। अब ये चीजें मीटर में है तो इसे भी हमें मीटर में करना पड़ेगा। सो 0.21 हम लिख लेंगे। हाइट हमारा हो जाएगा कितना, 0.21 मीटर। क्लियर। अब देखो, आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा इतना पानी का लेवल जाने में, है ना। सो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, एक ट्रेंड है 2012, 13, 14 बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और खासकर इस पे कि स्पीड दिया होता है पानी का, है ना, और वो सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू किसी क्यूबाइडल पॉन्ड में, किसी सिलेंड्रिकल टैंक में, या क्यूबिकल टैंक में, क्यूबाइडल टैंक में, या किसी फील्ड में पानी क्या होता है, जाता है ना। इसमें आपका पूछ दिया गया कि कितना टाइम लेगा इतना पानी, इतना 21 सेंटीमीटर राइज होने में, मतलब इतना लेवल पहुंचने में टाइम पूछ दिया है। कई बार टाइम दिया होता है, ये पूछ दिया जाता है कि कितना लेवल बढ़ रहा है पानी का। कई बार ये पूछ दिया जाता है, लेवल तो दिया होता है कि कितना एरिया में पानी फैल रहा है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एक ही तरीके से देखेंगे, है ना। अब देखो, इसमें टाइम पूछे, हाइट पूछे, है ना, टाइम पूछे या हाइट पूछे तो उसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। सो इसके लिए, निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि अगर वो टाइम पूछ रहे हैं या हाइट पूछ रहे हैं तो दोनों जगह एक ही चीज लगेगी, है ना। और वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक जिसमें पानी जा रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये हो जाएगा। बस इतना कर दो। आपको टाइम निकालना है तो भी यही चीज, हाइट निकालना है तो भी यही चीज, मतलब पानी का लेवल कितना बढ़ा तो भी हम यही काम करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना कि सबकी जो क्वांटिटी हो, मतलब जो सबका यूनिट हो वो सेम हो। सारी चीजें मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रखनी है आपको। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जब आप निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आप करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ पाइप जब आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, है ना, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पाइप है। सो इसका लेंथ आपको पता है 50 और ब्रेथ आपको पता है 44 और हाइट आपको पता है 0.21। अब नीचे पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, रेडियस आपको पता है ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहां से रेडियस हो जाएगा 14/2, और 7 को जब मीटर में करेंगे तो 0.07, यानी 0.07 इंटू 0.07 लिख लेंगे। और h, इसका h, हाँ, इसका जो h होता है वो क्या होता है, तो वो जो स्पीड होता है पानी का वही h होता है, क्योंकि जो लेंथ होगा वो
स्पीड के थ्रू ही बनेगा पाइप का। सो ये हो जाएगा आपका h, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 15 इंटू, किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, और आवर को हम आवर में ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि इसको अगर मिनट मीटर सेकंड में अगर करना होता तो हम कुछ करते इसको, लेकिन अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और ये 15,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15,000 मीटर पर आवर। ये है, यही हो जाएगा आपका हाइट, पाइप का जो लेंथ है। सो यहां पे हम एच की जगह लिखेंगे 15,000। समझ में आया? अब देखो हम ये पॉइंट, अगर डेसिमल, ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यहां अगर हटाएं तो ऊपर हम क्या करेंगे? 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। गॉट इट? और यहां से भी हटाएं तो यहां भी 2 जीरो और बढ़ जाएगा ऊपर। इतना कर लेंगे आप। अब इस 7 को आप इससे आप काट सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 7 है। पॉइंट हटने के बाद डिजिट के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अभी इसको हम लिख लेते हैं 50 इंटू 44 इंटू 0.21 इंटू, ये कितना हो गया? 10,000, एंड अपॉन 22 इंटू 7, एक ही बचा, और इधर 15,000 बचा, है ना? इतना चीज। अब देखो ये 3 जीरो से इधर के 3 जीरो कंप्लीटली कट जाएंगे, और ये कट जाएगा आपका कितनी टाइम्स में? 2 टाइम्स में कट गया। अब ये हो गया आपका 7, ये पॉइंट आप हटाएंगे, यहां भी देखिए तो एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, और ये हो जाएगा आपका 7 3 कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में। ओके, और ये 5 1 जा 5, 5 10 जा। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इधर भी एक 10 बचा हुआ है, तो इस जीरो से भी ये जीरो खत्म। अब देखिए सारी चीजें कट चुकी हैं, सिर्फ हमारे पास यही 2 दिख रहा है बचा हुआ। तो यानी हमारा टाइम आ गया, आवर्स में थी सारी चीजें, तो 2 आवर्स।